कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर के बयान पर पलटवार किया है। अनिल राजभर ने ओपी राजभर को नसीहत दी और कहा कि उनके बेटे को जो वोट मिला है वह बीजेपी का वोट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान पर अनिल राजभर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर से समाज के लोग क्यों दूर गए, इस पर उन्हें विचार करना चाहिए। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ओपी राजभर खुद अपनी विधानसभा नहीं बचा सके। जहुराबाद से निर्दल प्रत्याशी लीलावती राजभर को 45,000 वोट मिला। एनडीए के प्रत्याशी वहां से 15,000 वोटों से हार गए। खबर में बने रहने के लिए इस तरह बयान नहीं देना चाहिए। यह वक्त ईमानदारी से हार की समीक्षा करने का है। ओपी राजभर को यह भाषा नहीं बोलना चाहिए। जो विरोधी बोल रहे हैं, आज पूरी दुनिया मोदी जी को बधाई दे रही है। बयान देते रहते हैं सर, तो ऐसे में जो एक बार फिर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो उनके लिए कुछ क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हमारी फिर उनको सुझाव है कि बहुत ईमानदारी के साथ हम भाजपा के लोग उनको हम लोग लेके आए गठबंधन में, हम लोग साथ चलना चाहते हैं। मन को साफ रखें और कुछ भी कहने से पहले मैं फिर कहूँगा कि जरूर सोचना चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं, हम किसको लक्षित कर रहे हैं। हालांकि बाद में उनका खंडन आया तो जल्दी बात को वो समझ गए, इस बात के लिए मैं उनका स्वागत भी करना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो शेर हैं, हम जो चाहेंगे वही करवाएंगे। अब ये वो कह सकते हैं, उनके इस बात पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन ठीक से बातों को समझना चाहिए। जनता का जो जनादेश है उसको सर माथे पर रख के ईमानदारी से चीज़ों की समीक्षा करनी चाहिए। जिस तरह का माइंड सेटअप है, सीधे सीधे उन्होंने पीएम मोदी और योगी जी को टारगेट किया है, ये मतलब बड़ी बात है। किस तरह का? नहीं, बिल्कुल, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि कुछ भी कहिए मत। कुछ भी कहने से पहले सोचना चाहिए कि आज जिसको पूरी दुनिया अपना नेता मान रही है, जो विश्व लीडर बन के उभरे हैं, आज देश का दुनिया में जिनकी स्वीकारता है, जिनके नेतृत्व क्षमता की, हमको कुछ भी कहने से पहले सोचना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जो भाजपा के उसमें है, एक बार फिर बगावती मूड में दिखाई दे रहे। कल उन्होंने बयान दिया कि पीएम मोदी और योगी चलते यूपी हारे, इसके साथ साथ उनका बेटा भी जो घोषित हारा, उसके पीछे भी बीजेपी ही वजह रही। देखिए, मैंने शुरू से ओम प्रकाश जी से ये निवेदन किया है, जब इस बार वो गठबंधन में आए तभी से, कि कुछ भी कहने से पहले थोड़ा 100 बार सोचना चाहिए। आप समझिए कि पूरी दुनिया आज आश्चर्यचकित है और भारत के लोकतंत्र की प्रशंसा कर रही है। सदियों में ऐसा होता है जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के अंदर हुआ। लगातार तीसरी बार पूज्य प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। वो जमाना कुछ और था। जवाहरलाल जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उस समय भारत का लोकतंत्र प्रथम चरण में प्रवेश कर रहा था। उतना मैच्योर नहीं था, परिपक्व नहीं था। लेकिन आज भारत की डेमोक्रेसी, भारत का लोकतंत्र पूरी तरीके से परिपक्व है और इस समय लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना एक बड़े इतिहास का सृजन है। ये प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, जनता में उनकी महान शख्सियत की स्वीकार्यता को प्रमाणित करता है। समीक्षा अगर ओम प्रकाश जी कर रहे हैं तो ठीक से करें। भारतीय जनता पार्टी का एक एक वोट उनके बेटा को मिला है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के सम्मानित नेताओं ने दिन रात प्रयास किया है। ठीक से अगर वो समीक्षा करेंगे तो उनको ये समझना चाहिए कि स्वयं हमारे समाज के लोगों ने उनसे दूरी क्यों बनाया। लीलावती राजभर जो निर्दल चुनाव लड़ रही थी, 45,000 वोट उनको मिला है।
ये 45,000 लोग जो हमारे समाज के हैं, राजभर समाज के हैं, उन्होंने क्यों दूरी बनाया? ये आत्मचिंतन का विषय है। जहूराबाद से वो विधायक हैं, गठबंधन के हमारे प्रत्याशी नीरज शेखर जी, वहां 15,000 के वोटों से करीब हारे हैं चुनाव। ऐसा क्यों हुआ? इस पर सोचना चाहिए। और चुनाव के परिणाम से, हार जीत से वोट ज्यादा कम मिलते रहते हैं, उससे इस तरह से परेशान थोड़ा होना चाहिए। हमसे कहां कमी हो रही है, हमारी कौन सी बात जनता को अच्छी नहीं लगी, यह आत्मचिंतन का विषय है। उसकी ईमानदारी से समीक्षा करनी चाहिए और उन कमियों को दूर करना चाहिए। हमने तो हमेशा से कहा है कि हम भाजपा के लोग हारते नहीं हैं, हार से सीखते हैं। हम चिंता नहीं करते, हम चिंतन करने पर विश्वास करते हैं। आज हमारी पार्टी में चिंता हो रही है, चिंतन हो रहा है, समीक्षा हो रही है। जहां कमी रह गई है उसको हम दूर करेंगे, ईमानदारी से जनता के बीच में जाएंगे, फिर से जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा।